ऐसा जाल बनाकर छोड़ दिया। जितने थे खुशहाल उन्हें बदहाल बनाकर छोड़ दिया। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। कारोबार है बंद पड़े सब, नौकरियां भी गायब हैं। देश को अपने साहिब ने कंगाल बनाकर छोड़ दिया। पेश करता हूं 4 मिसरे और बतौर खास। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अब पूरा स्टेज मेरे शेर की तारीफ करे। सोते हुए लोगों को शायद, सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले ही इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। थोड़ा बहुत वाह 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 ने लूट लिया। असद जरा सा रुकें आप, मुझे जरूरत इस बात की पड़ रही, फिर पढ़वाऊंगा, अभी पढ़वाता हूँ। जरा सा मैं थर्मामीटर लगा के आपका टेम्परेचर चेक करने की कोशिश कर रहा हूँ। असल में साथियों मैं एक बात कहना चाहता हूँ आपसे। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा सुनते भी हैं। गाजीपुर इससे पहले भी मैं हाजिर हुआ हूँ तो मुझे अंदाज़ा है आपकी समातों का। लेकिन एक बात मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, शायर यहाँ से पूरी ताकत लगा रहा है, आपकी तरफ से रद्द-ए-अमल उस तरह से नहीं आ रहा है। सर्दी आपको लग रही है, हमें भी लग रही है, लेकिन इस सर्दी की दीवार को थोड़ा सा तोड़ेंगे तो कुछ काम बनेगा। आप लोग बहुत अच्छा सुनते हैं, उस रंग में आ जाइए जिस रंग के लिए गाजीपुर मशहूर है। थोड़ा सा खुलेंगे तो फिर शायर को मजा आएगा। और एक बात बता दूं, ये मुशायरा और मुशायरों से थोड़ा सा अलग है। 1 बजे तक हमें इस सफर को मुकम्मल करना है। हर शायर के हिस्से में एक मखसूस वक्त है, वो हर शायर के हिस्से में है, उसी में उसको अपना कलाम पढ़ना है। असद बस्तवी अपना कलाम पढ़ रहे हैं तो इनको ऐसा यकीन दिलाइए कि इतने कम टाइम में क्या बेहतरीन कलाम असद बस्तवी पढ़ रहे हैं। एक बात सच्ची सच्ची बताइए, क्या आपको मुशायरे में मजा आ रहा है? क्या आपको लग रहा है ये वही बातें हैं जो आप कहना चाहते थे, जो असद बस्तवी कह रहे हैं? अच्छा, कितने लोग मानते हैं कि असद बस्तवी वही कह रहे हैं जो आप कहना चाहते थे? हाथ उठाएं। अच्छा, दोनों उठा लें, चलिए। और अब इन दोनों हाथों को तालियों में बदल के यकीन दिलाएं कि आप भी वही सोचते हैं जो शायर सोच रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। असद पढ़िए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह सलामत रखे आपकी ज़हीन समातों को। पेश करता हूं मैं खास प्यादा फरमाए। सोते हुए लोगों को शायद पहरेदार ने लूट लिया। अच्छे दिन का ख्वाब दिखा करके सरकार ने लूट लिया। अंग्रेजों ने भारत को पहले इतना लूटा है। अंग्रेजों ने भारत को पहले इतना लूटा है। थोड़ा बहुत जो कुछ था बचा वो चौकीदार ने लूट लिया। और हर ग्रामी 4 मिसरे और पढ़ना चाहता हूँ। इरशाद। इन 5 सालों में 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश में कुछ काम हुआ या नहीं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक काम हुआ है कि अलीगढ़ को हरिगढ़ कर दिया गया, फैजाबाद को अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद को प्रयागराज कर दिया गया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल कर दिया गया। ये काम बड़े जोरों शोरों पर हुआ है। मैं 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। पूरा गाजीपुर मेरे इन 4 मिसरों की तायीद करेगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ, आजाद प्रतापगढ़ी साहब तशरीफ रखते हैं। ये जज्बा, ये हौसला मुझे मिलता है अपने मोहतरम आजाद प्रतापगढ़ी साहब से। एक बार जोरदार तालियां उनके लिए बजा दें और उसके बाद मैं इन 4 मिसरे पढ़ता हूँ। भाई पढ़िए भाई। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। क्या कहना, वाह वाह वाह। भोली भाली जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब। ईद दिवाली मिलके करें सब, ऐसा दौर करो साहब। भोली भाली
जनता पर मत जुल्मो जोर करो साहब, शहरों के बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों के बस नाम बदल देने से आखिर क्या होगा, शहरों की बदहाली पर भी थोड़ा गौर करो साहब, शहरों की बदहाली क्या कहना थोड़ा गौर करो साहब। 1-2-2.5 मिनट की नज्म है, आजाद भाई ने मुझे फरमाइश की थी अलग से, बस इतना ही टाइम बचा भी है आपके हिस्से का, बस नज्म पेश करता हूँ नज्म। अल्लाह करे कि आपकी समातें तमाम लोग मुझे अपनी मोहब्बतों से नवाजे। पेश करता हूँ नदीम भाई। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए। एजाज भाई तैयार हो जाएंगे दूसरे के लिए, पेश करता हूँ। असद, यहाँ शायर कहाँ बैठे हैं, जरा शायर कहाँ बैठे हैं यहाँ गाजीपुर के? सब चले गए? सब आप सब शायर ही हो यार, मुझे बताओ, जरा सा साथ दीजिए आप सब लोग भी। पेश करता हूँ। मुल्क की ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में क्या कहना, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। अब अगला बंद पढ़ता हूँ, अगले बंद पर आप तमाम लोग को शरीक करता हूँ। हाज़िरीन गिरामी, इन हुकूमतों को पता है कि अब इस मुल्क में काम करने की जरूरत नहीं है, इन्हें मंदिर और मस्जिद में, गाय में और तमाम जात और बिरादरी में उलझाया जाए, इन्हें आपस में लड़ाया जाए और इन पर हुकूमत किया जाए। लेकिन गाजीपुर के लोगों, आप एक पैगाम दो इस मुशायरे से कि अब इस मुल्क पर, इस सूबे पर वही हुकूमत करेगा जो मोहतरम अखिलेश यादव की तरह काम करेगा। पेश करता हूँ बतौर खास। मुल्क को ऐसी हालत नहीं चाहिए और ज्यादा मुसीबत नहीं चाहिए, जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। बैनर पे लिखा रहेगा काम दमदार, सोच ईमानदार, ये तमाम झूठे नारे। पेश करता हूं इरशाद। 5 सालों में हमको मिला कुछ नहीं, सिर्फ बैनर दिखा और दिखा कुछ नहीं। इतने वादे किए थे महाराज ने काम यूपी में, लेकिन किया कुछ नहीं। जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, जिस सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। वाह 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 वाह। सियासत की बुनियाद नफरत पे हो, ऐसी गंदी सियासत नहीं चाहिए। और एक बंद पढ़ता हूँ, पेश करता हूँ बतौर खास। आज 24 मार्च की रात में ऐलान किया जाता है कि कल से लॉकडाउन। ये माला पहन लो आप तब तक। हमारे कई मुअज़्ज़िज़ लोग यहाँ मौजूद हैं। प्रियंका सोनकर पत्नी स्वर्गीय बीजू पटनायक सोनकर, पूर्व विधायक सैदपुर, यहाँ मौजूद हैं। हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। डॉक्टर इंद्रेश प्रताप सिंह सैदपुर से गाजीपुर की 7 विधानसभाओं में उन्होंने पदयात्रा करके अखिलेश यादव जी के संदेश को लोगों तक पहुंचाने में बड़ी जिम्मेदारी से काम किया है। हम इन सब अपने जियाले साथियों का इस्तकबाल और स्वागत करते हैं। असद बस्तवी माइक पर है। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए।
प्रकाश साहब 24 मार्च की रात में ऐलान किया जाता है कि कल से लॉकडाउन, एक ऐसा लॉकडाउन जिसकी कोई तैयारी नहीं, जिसका कोई प्लान नहीं। कितने लोगों को पैदल मुंबई से आते हुए रास्ते में मरते हुए देखा है, अस्पतालों में ऑक्सीजन के बगैर लोग तड़प तड़प कर मर गए, कितने बच्चे भूख से मर गए। ये तमाम मंजरनामे आपकी आंखों से गुजरे हैं। मैं अगला बंद पढ़ता हूँ, तमाम लोगों को शरीक करता हूँ, गाजीपुर के अच्छे लोगों पेश करता हूँ बतौर खास मुलाजा फरमाएं। कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए, कितने साहब की एक चूक से मर गए, कितने नफरत की बंदूक से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। अस्पतालों से जिंदा निकल आए जो, घर पहुंच कर के वो भूख से मर गए। 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं, जो गरीबों के घर तक ही पहुंची नहीं। ऐसी सरकारी राहत नहीं चाहिए जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो। अब आखिरी बंद पढ़ता हूँ। इस बंद को पढ़ने के लिए मैंने अब तक तमाम शायरी सुनाई है। पेश करता हूँ अगले बंद में एक नाम आएगा और उस नाम को सुनकर आपकी आंखों में चमक आएगी। पेश करता हूँ इरशाद इरशाद। जिसकी सरकार में लोग खुश ही न हो, हमको ऐसी हुकूमत नहीं चाहिए। क्या कहना वाह। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। मेरे जो भाई आगे बैठे हैं उनकी जिम्मेदारियां बढ़ गई अगले मिसरे पर। प्यार की और मोहब्बत के संदेश की हो यही एक तहरीक इस देश की। सामने जो मुखालिफ हैं उनसे कहो, आने वाली है सरकार अखिलेश की, आने वाली है सरकार अखिलेश की। भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, भाजपाई सुने कांग्रेसी सुने, हमको उनकी क़यादत नहीं चाहिए। असद बस्तवी आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और जब वो पढ़ते जा रहे थे तो मैं सोच रहा, तुझको मालूम नहीं तख्त पे बैठे हुए शख्स किस हिकारत से तुझे देख रही है दुनिया। ये एक शायर के जज्बात थे जो आपके सामने पेश किए जा रहे थे और शायर वही कहता है जो समाज में देखता है। आप बीती को जग बीती और जग बीती को आप बीती बना। असद बस्तवी ने अपना कलाम पढ़ा है। अब इसके बाद मैं जिसको लगाने जा रहा हूं, जिसको बुलाने जा रहा हूं, जिसको माइक पर आवाज देने जा रहा हूं, उसके बारे में मुझे ये कहना है कि कभी फिराक ने कहा था कि ए अहले अदब आओ ये मीरास संभालो, मैं ममलिकते लौह कलम बांट रहा हूं। जिस शायर को बुला रहा हूं वो इस बात का सबूत पेश करेगा कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जबान नहीं है, बल्कि उर्दू तो आनंद नारायण मुल्ला की जबान है, उर्दू ब्रज नारायण चकबस्त की जबान है, उर्दू दयाशंकर नसीम की जबान है, उर्दू मुंशी प्रेमचंद की जबान है, उर्दू रघुपत सहाय फराग गोरखपुरी की जबान है, उर्दू कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहार की जबान है। ये सबूत पेश करने के लिए मैं एक ऐसे कलमकार को बुला रहा हूं जो इस बात का सबूत पेश करेगा। हिंदी के आंगन से आया है, उर्दू में शायरी करता है। ऐसे आवाज दे रहा हूं अरब से जो आई ज़बां मैं नहीं हूं, फकत एक ज़बाने मुसलमान नहीं हूं। कोई जाके मेरे उर्दू से ये कह दे ये मेरा मकां है, मैं मेहमान नहीं हूं। जनाब शिव शरण बंधु माइक पर। बहुत बहुत शुक्रिया नदीम साहब। ये दो दोस्तों का ऐलान कर लूं मैं। दिनेश सोनकर जी विधानसभा सैदपुर के भावी प्रत्याशी हैं और रमेश चंद सोनकर जी पूर्व भावी प्रत्याशी, ये भी सैदपुर से हैं। सैदपुर के लोग बहुत हैं, एक बार सैदपुर वालों के लिए भी जोरदार। और नदीम साहब का और हमारी कमेटी का हुक्म है
कि हम मुख्तसर यानी कम समय में अपनी पूरी बात कह लें, तो मैं उसका ख्याल रखूंगा कि आवारा पशु कर रहे खेती बंटा ढार, आए दो गुनी कर रहा दिल्ली का दरबार। वाह 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 वाह। कभी मिट्टी कभी सोना कभी इंसान बेचोगे, क्या कहना। वतन के रहनुमाओं कब तक ईमान बेचोगे, और तुम्हारी हरकतों से तो यही मालूम होता है तुम अपने हाथ से एक रोज हिंदुस्तान बेचोगे। वाह 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 वाह। भाई बंधु जी क्या कहना, क्या कहना। ये देखिए, इनकी एक बात बता दूं मैं आपको, बंधु जी हमारे बहुत शरीफ आदमी, बहुत सीधे साधे, आप देख भी रहे होंगे, और ये जाहिर है कि जिस फील्ड में है उसमें भी बड़ी शराफत से ये काम करते हैं। तो ये कह रहे थे यार गाजीपुर के लोग बड़े बहादुर होते हैं, पता नहीं कैसे सुनेंगे कैसे नहीं सुनेंगे। मैंने इनको बहुत बताया, एक बार प्यार से आप भी इनको जरा तालियों की गूंज में बताओ कि आप इन्हें अच्छे से सुन रहे हो, ताकि ये पूरी हौसले के साथ आपको अपना कलाम सुनाए। मैं हमारे प्रिंसिपल साहब अमीर साहब और मेरे गांव का मेरा बच्चा भी यहाँ पोस्ट है, महबूब आलम साहब, मुझसे मिलने आया, मुझे बड़ी खुशी हुई। बैठे तो हैं मुझे पहली बार लगा कि मेरे पड़ोस के यानी मेरे परिवार का बच्चा यहाँ नौकरी कर रहा। बहरहाल, अच्छी नहीं है बात तो फिर बात बदल दो, अच्छी नहीं है बात तो फिर बात बदल दो, लंबी है गम की रात तो ये रात बदल दो, तुम नाम बदलते हो बदलते रहो मगर हम चाहते हैं देश के हालात बदल दो। बात सलीके से भी कही जा सकती है। अच्छा ये जी भैया, हाँ आपकी मोहब्बत को सलाम प्रणाम। चार मिसरे में पढ़े पेश कर रहा हूं नदीम साहब, अगर इसको अमल कर लेंगे जी हमारे समाजवादी पार्टी के लोग तो सरकार 400 सीट पा जाएगी, लेकिन इसको अमल करना पड़ेगा। आजाद साहब को बहुत पसंद है कि मंजिल पर हो नजर तुम्हारी, कि मंजिल पर हो नजर तुम्हारी, इधर उधर तुम भटक न जाना, कि मंजिल पर हो नजर तुम्हारी, इधर उधर तुम भटक न जाना, जो चाहते हो बने हुकूमत, टिकट कटे तो सटक न जाना। वाह 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 वाह। जो चाहते हो बने हुकूमत, टिकट कटे तो सटक न जाना। भाई मेरे फतेहपुर में भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए बात सुनिए भाई, शिवशरण बंधु जी, बंधु जी ये तीर आपका तीर जो है निशाने पे लगा है, बिल्कुल आपका तीर निशाने पे लगा है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इस वक्त सिर्फ गाजीपुर ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने ये फैसला कर लिया है कि टिकट मांगने तक, टिकट फाइनल होने तक पूरी कोशिश और ताकत के साथ टिकट मांगा जाएगा। और उसके बाद माननीय अखिलेश यादव जिस घड़े पर कलावा बांध देंगे, उसी घड़े को पूरी तरह से इज्जत और सम्मान के साथ प्रत्याशी मानकर उसको चुनाव में जिताकर इस प्रदेश में एक बहुत अच्छी सोच की सरकार बनाई जाएगी। ये इरादा समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता और नेता कर चुके हैं। क्या ये बात सही है? सही है तो जरा ताली बजा के बताइए। चलो। बहुत नाम सुनते थे राधे मोहन सिंह जी। अच्छा मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। हवा का रुख बदलने लग गया है, दोबारा। मंजिल पर हो नजर तुम्हारी, इधर उधर तुम भटक न जाना, जो चाहते हो बने हुकूमत, टिकट कटे तो। अच्छा मुझे नहीं मालूम था कि फतेहपुर का सटक यहां भी समझा जाता है, बता दिया है। अच्छा महबूब भाई ने बता दिया। 4 मिसरे पढ़ता हूं क्योंकि कौमी यकजहती और सद्भावना का संदेश है जी। अगर हमने
हिंदुस्तान को हमें बचाना है तो भाईचारा भी बचाना है। आज़ाद साहब, शहजादा साहब, नदीम साहब और मुनीर साहब, इन सब की कोशिश है, उसी कोशिश का है मैं भी हिस्सा हूं कि दुश्मन को मेहमान बना लो, कि दुश्मन को मेहमान बना लो, जीवन को आसान बना लो। वाह, अब बहुत कर चुके हिंदू मुस्लिम, खुद को अब इंसान बना लो। क्या कहना, वाह 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 वाह, कि बहुत कर चुके हिंदू मुस्लिम, खुद को अब इंसान बना लो। या तो अपना घर भर लो तुम, या फिर हिंदुस्तान बना लो। वाह वाह वाह। अच्छा, मैं वक्त नहीं है, एक मतला दो शेर पढ़ रहा हूं और ये खालिद अमीर साहब को नज़र कर रहा हूं। इरशाद। आती है यूं अजाब की खबरें जहान से, कि आती है यूं अजाब की खबरें जहान से, सूरज उतरना है कहीं आसमान से। और तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ जब इश्क हमने कर लिया उर्दू जबान से। तहजीब किसको कहते हैं मालूम तब हुआ जब इश्क हमने कर लिया उर्दू जबान से। और इस बात को कहा था खुदा के रसूल ने, ठंडी हवाएं आती हैं हिंदुस्तान से। 2 मिनट और आपके साथ हूं, इसके बाद ज़हमत तमाम। कि नफरत की राजनीति को कब तक चलाओगे, संदेश दे रहा हूं जो नफरत फैलाने का ठेका ले रखा है। सुन लीजिएगा, 2 मिनट मुझे वक्त दीजिए। ताली बजा दे तो मेरा हौसला बढ़ जाए, बहुत कमजोर शायर हूं यार, वही तालियों से थोड़ा मेरा हौसला बढ़ जाए। इरशाद। नफरत की राजनीति कहां तक चलाओगे, कब तक हमारे मुल्क में दंगे कराओगे। वाह, बंद सुनिएगा। मजहब का चोला पहन के करते हो सियासत, मजहब का चोला पहन के करते हो सियासत, लोगों के दिल दिमाग में भरते हो अदावत। भड़काऊ भाषणों से कहां तक लड़ाओगे, कब तक हमारे मुल्क में दंगे कराओगे। बजा ही दीजिए, अच्छा बजा रहे तो। हिंदू हो या ईसाई हो, सिख हो या मुसलमान, हिंदू हो या ईसाई हो, सिख हो या मुसलमान, कितनी मुसीबतों से बनाते हैं आशियां। क्या कहना, कितनी मुसीबतों से बनाते हैं आशियां। बेघर करोगे लोगों की बस्ती जलाओगे, कब तक हमारे मुल्क में दंगे कराओगे। आखिरी शेर हम लोग कई दिनों से पढ़ रहे हैं, जाहिर है गला अपने हिसाब से चलेगा। सुनिएगा साहब। जी जी। आपस का मेल जोल मिटाने पे तुले हो, आपस का मेल जोल मिटाने पे तुले हो, भाई को भाई से ही लड़ाने पे तुले हो। क्या कहना, हिंदुस्तान को कितना अपाहिज बनाओगे, कब तक हमारे मुल्क में दंगे कराओगे। नफरत की राजनीति कहां तक चलाओगे, कब तक हमारे मुल्क में दंगे कराओगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शिवशरण बंधु जी, आपका बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत अंदाज से मुशायरे के सफर में अपने की औरत, आज की खातून जिंदगी की सच्चाइयों से आंख मिला के बात करती है और उन कड़वाहटों का जिक्र अपनी शायरी और कविता में करती है जिनको वो महसूस करती है। मैं अक्सर पिछले 3-4 मुशायरों से एक बात कहता आ रहा हूं, सीरीज के इन 3-4 मुशायरों में मैंने एक बात कही है। एक फिल्म आई थी ज्योति बने ज्वाला, देखी कुछ लोगों ने? अगर नहीं भी देखी हो तो नाम का मजा लें। एक फिल्म आई थी ज्योति बने ज्वाला। उस पूरी फिल्म में यह नहीं बताया गया कि ज्योति ज्वाला क्यों बनी,
ज्योति को ज्वाला बनने की जरूरत क्यों पड़ी, ज्योति के ज्वाला बनने के बाद हुआ क्या। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक कवित्री को आवाज दे रहा हूं माइक पर। आप जैसे जैसे वो पढ़ती जाएंगी आपको पता लगेगा कि ज्योति ज्वाला क्यों बनी, ज्योति को ज्वाला बनने की। और मैं शुक्रगुजार हूं कि मुझे इस कार्यक्रम का हिस्सा बनाया। आजाद भाई जो सद्भावना कमेटी के चेयरमैन हैं, मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करती हूँ। मुनीर भाई को और इस मुशायरे के कन्वीनर शहजादा कलीम जी को मैं अपनी बात 4 पंक्तियों से प्रारंभ करना चाहती हूँ। इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए, माइक वाले दादा कहाँ है, इसकी आवाज थोड़ा बढ़ा दीजिए। हाँ, महिलाओं की आवाज हमेशा से ही दबाई गई है, इसलिए मैंने सोचा, बहुत बहुत शुक्रिया। सुने कि 4 पंक्तियों में सुने, आशीर्वाद मिले, धार्मिक समर्थन मिले, जितने भी लोग यहाँ पर हैं, इरशाद कि चांद फलक तारों से क्या उम्मीद करें, चांद फलक तारों से क्या उम्मीद करें, चांद फलक तारों से क्या उम्मीद करें, फर्जी बंजारों से क्या उम्मीद करें। वाह वाह ज्योति, क्या कहना ज्योति, वाह। भाई सीटी बजाने वाला मामला मेरी तरफ नहीं है, आप लोग गलत जगह गलत काम करते हैं, इसलिए गलत काम हो जाता है और हमें ऐसे काम करने पड़ते हैं। ज्योति इनके चक्कर में मत पड़ो, मैं बताना चाहता हूँ ये बजा नहीं रहे थे बेचारों की, बज गई अपने आप। आइए 4 पंक्ति सुने कि चांद फलक तारों से क्या उम्मीद करें, फर्जी बंजारों से क्या उम्मीद करें, बचा सके ना इज्जत जो माँ बहनों की, ऐसी सरकारों से क्या उम्मीद करें। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद ज्योति, वाह बहुत शुक्रिया, वाह। क्या कहना ज्योति। और जो लोग हमें अलगाव की बात करते हैं, हमें अलग करने की बात करते हैं, उनसे मैं सिर्फ 4 पंक्तियां कहना चाहती हूँ, एक सच बोलने की हिम्मत कर रही हूँ। नदीम भाई पिछले थोड़ी देर पहले ये बोल रहे थे कि दाढ़ी और टोपी में सच बोलना कठिन होता है, लेकिन सच बोलने के लिए हिम्मत चाहिए होती है। मैं 4 पंक्तियों में एक सच रखने की कोशिश करती हूँ, सुने। स्वागत स्वागत। कि सभी रंगों के फूलों से चमन गुलजार होता है, बेशक। सभी, बहुत बहुत शुक्रिया, कि सभी रंगों के फूलों से चमन गुलजार होता है, चमन एक फूल के ढंग से कभी पूरा नहीं होता। सभी रंगों के फूलों से चमन गुलजार होता है, चमन एक फूल के ढंग से कभी पूरा नहीं होता। कोई कुछ भी कहे लेकिन मुसलमान दिल है भारत के, कोई कुछ भी कहे लेकिन मुसलमान दिल है भारत के, तिरंगा बिन हरे रंग के कभी पूरा नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या कहना ज्योति, वाह 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 वाह, जिंदाबाद, शाबाश। और जो हमारे क्या बोल रहे हैं, अच्छा फिर से बहुत शुक्रिया। सुने, एक बार तालियां बजाकर बताइए कि आप सुनना चाहते हैं। आपकी जितना देर आपका समर्थन मिलेगा मैं उतना देर पढ़ूंगी, सुने। वाह वाह वाह। और इससे भी ज्यादा समर्थन मांगती हूँ, सुने कि सभी रंगों के फूलों से चमन गुलजार होता है, चमन एक फूल के ढंग से कभी पूरा नहीं होता। कोई कुछ भी कहे लेकिन मुसलमान दिल है भारत के, तिरंगा बिन हरे रंग के कभी पूरा नहीं। वाह 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 वाह। और आजाद भाई मेरे बड़े भाई हैं, मैं एक बात सोच रही थी कि इस समाजवादी पार्टी का जो चुनाव चिन्ह रखा गया है वो साइकिल ही क्यों रखी गई है। जो मुझे ये बात समझ में आई, अगर आपको भी लगे कि इसलिए ये चुनाव चिन्ह रखा गया है तो मुझे तालियों से समर्थन दे। मैंने सोचा कि ये साइकिल सिर्फ एक ऐसा वाहन है जो एक गरीब आदमी भी चला सकता है और एक अमीर आदमी भी चलाता है। वाह। कोई पेट खाली होने के कारण चलाता है तो कोई भरा हुआ पेट खाली करने के लिए चलाता है। वाह, अरे वाह ज्योति, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया भाई, क्या पहलू निकाला है आपने, वाह बहुत शुक्रिया। आइए जो इस मुशायरे का उद्देश्य है 4 पंक्तियों में रखने की कोशिश करती हूँ। जो हमारा उद्देश्य है, जो आपका उद्देश्य है, जो सभी लोगों का उद्देश्य है, सुने कि कभी भी मजहबों के नाम पर पंगा नहीं होगा, कभी भी मजहबों के नाम पर पंगा नहीं होगा। यकीनन आचरण से व्यक्ति फिर नंगा नहीं होगा। कभी भी मजहबों के नाम पर पंगा नहीं होगा, यकीनन आचरण से व्यक्ति फिर नंगा नहीं होगा। अज़ा और आरती मिल जाए आपस में गले तो फिर सियासत लाख चाहे मुल्क में दंगा नहीं होगा। वाह 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 वाह। ये देखो ज्योति,
आपका स्वागत करने के लिए राना तबस्सुम आई है, लेकिन दुनिया फिर भी यही कहेगी कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन एक औरत ही होती है। मैं ये बताना चाहती हूँ कि हमारे राइट साइड में भी कुछ महिला शक्तियां विराजमान हैं। यही वो समाजवाद है जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन महिला शक्ति के लिए बजाइए। बिल्कुल सुने कि सुने, 4 पंक्तियां मैं पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। जितने लोग अभी तक खामोश हैं, दूर तक कुछ लोग मुझे काले धन की तरह दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, तो अपनी तालियों से मुझे बताते रहे। सुने कि बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। बुलंदी बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। वाह वाह। कि बुलंदी बुलंदी पर रहे भारत, यही अरमान सबका है। तिरंगे पर जो आँच आए तो फिर अपमान सबका है। जरा सा स्वार्थ सत्ता का विरोधी बन गए हो तुम, भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सब। वाह 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 वाह। भला क्यों भूल जाते हो ये हिंदुस्तान सबका है। वाह। और मुझे बड़ी तकलीफ होती है जब कोई इस जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ नेता ये कहता है, जब कोई सैनिक शहीद होता है तो उसका ये बयान आता है कि 10 लाख दे तो दिया और क्या चाहिए इनको। तब मेरे मन में पीड़ा होती है। पत्रकार महोदय सवाल करते हैं, माँ आपकी आंखों में आंसू आ गए? ये वीरों की माँ की आंखों में आंसू नहीं आ सकते। अगर उस माँ का जवाब अच्छा लग जाए तो जितने लोग खामोश हैं, मैं उनकी शिरकत चाहती हूँ। माँ कहती है, मैं रोती इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं रोती इसलिए नहीं कि मेरा बेटा शहीद हो गया, मैं रोती इसलिए हूँ मेरा कोई दूसरा बेटा नहीं है जिसे मैं सरहद पे भेज पाती हूँ। वाह। और तब 4 पंक्तियां मैं पहुंचाना चाहती हूँ मंत्री महोदय तक कि वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे। वतन पर मिट गए बेटे कहां से उनको लाओगे। शहीदों की शहादत पर कभी क्या आंख से आंसू गिराओगे। और जरा जरा सरहद पे बेटा भेजिए अपना तो देखेंगे कि तब कीमत शहादत की भला कितनी लगाओगे। क्या कहने, शाबाश। वाह। और एक कविता पढ़ती हूँ। पिछले दिनों ये आप सभी देखते होंगे, बहुत सारी बदतमीजियां हमारे देश में की जाती हैं। हम बेटियां, हम बहनें अपने घरों में भी महफूज नहीं रह पाते हैं और इस देश की सत्ता हमेशा खामोश रहती है। हमें अंत में सिर्फ एक कैंडल मार्च दिया जाता है, हमें सिर्फ एक आश्वासन दिया जाता है। मैं एक शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। आपकी भी वही शिकायत, एक बार जोरदार तालियां बजाकर मुझे आदेश दीजिए। इरशाद। कि खाई थी सौगंध तुम्ही ने भारत नया बनाएंगे। खाई थी सौगंध तुम्ही ने भारत नया बनाएंगे। लोग चैन से जी पाए ऐसा परिवेश बनाएंगे। क्या कहना। वाह। कि दुश्मन के आगे फिर ये शीश नहीं झुकने देंगे। आहा। दुश्मन के आगे फिर ये शीश नहीं झुकने देंगे। भले देश पर मिट जाए पर देश नहीं मिटने देंगे। स्वाभिमान से जो खेला आखिर उसको कब माफ किया। स्वाभिमान से जो खेला आखिर उसको कब माफ किया। दुश्मन के घर में घुसकर आतंकी डेरा साफ किया, लेकिन वो सौगंध कहाँ, वो मरना जीना कहाँ गया। बेटी की रक्षा में 56 इंची सीना कहाँ गया। वाह 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 वाह। कि नारी को देवी माना, पूजा भी की सत्कार किया। नारी को देवी माना, पूजा भी की सत्कार किया, लेकिन जिसने अपमानित की उसका फिर संहार किया। हमने संसद में देखा था नारी हित में अड़े हुए। तुम तलाक पर बिल लाए, नारी के संग में खड़े हुए। बेटी की आवाज बताओ तब भी क्यों घुट जाती है। तुम सत्ता में बैठे हो, इज्जत फिर भी लुट जाती। वाह 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 वाह। कि बेटी, बहन, प्रेमिका, माँ, हर रिश्ता तोड़ा जाता है। बोलो आखिर अपराधी क्यों जिंदा छोड़ा जाता है। राजनीति में मान रहे थे जिसे नगीना कहा गया। बेटी की रक्षा में 56 इंची सीना कहा गया। वाह 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 वाह। फैसला लेते हैं, ये फैसला आपका होगा। मैं एक बार फिर जिक्र करना चाहता हूं, सद्भावना कमेटी उत्तर प्रदेश के ज़ेरे एहतमाम ये मुशायरे का इनेकाद है। समाजवादी पार्टी साबिक वजीर आला, हम सब के दिलों की धड़कन मोहतरम अखिलेश यादव जी से इस प्रोग्राम के लिए तहरीक मिली, उनसे प्रेरणा के साथ इस प्रोग्राम के सफ़र को शुरू किया गया। हमारे मेहमान खुसूसी जनाब मुनीर अहमद खान साहब, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत,
जनाब ओम प्रकाश सिंह साहब, साबिक वजीर उत्तर प्रदेश हुकूमत, मोहतरम वीरेंद्र सिंह जी साबिक एमएलए, जिलाध्यक्ष। देख भाई साहब, मेरी कोई गलती नहीं है, जो लिख के दिया जाता है वही मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं। लिख के गलत दिया गया है तो मेरी कोई गलती इसमें नहीं। वर्तमान है तो मुझे मैं तो ये कहता हूं अल्लाह करे कि फिर से वर्तमान ही रहे, तो आप तालियां बजाइए। अब आप कुछ नहीं कहेंगे तो भाई मेरा कोई मामला नहीं, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, जो लिख के दिया जाता है उसे पढ़ देता हूं, तो आप मेरी तरफ से तो कोई बिल्कुल बेफिक्र रहिए। तो बहरहाल वीरेंद्र सिंह जी एमएलए हमारे बीच में है, विधायक जी उनकी गरिमामयी उपस्थिति हमारे बीच में है। हमारे बहुत ही सम्मानित जिलाध्यक्ष माननीय रामधारी सिंह यादव, वो भी हमारे इस महफिल में मेजबान के तौर पर भी और मेहमान के तौर पर भी मौजूद है। हैदर अली टाइगर साहब यहाँ मौजूद हैं। भाई आज़ाद अहमद साहब सद्भावना कमेटी के चेयरमैन यहाँ मौजूद हैं। यहाँ इस पंडाल में बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ मेहमान मौजूद हैं। ओम प्रकाश पांडे जी, ये भी भावी प्रत्याशी हैं गाजीपुर सदर के। जनाब दिनेश कुमार सोनकर साहब भावी प्रत्याशी हैं सैदपुर के, और जनाब छोटे प्रधान साहब प्रभारी हैं सैदपुर के। ये तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ मौजूद हैं। तो इनका सबका शुक्रिया अदा करते हुए मैं अगले शायर को आपके बीच पेश कर रहा हूं। नौजवान शायर जिसको अपने महबूब के जुल्फों के पेचो खम संवारने चाहिए, वो शायर जिसे मोहब्बतों की बात करनी चाहिए, वो शायर जिसे इस उम्र में रूमानी शायरी सुनानी चाहिए, वो शायर अगर जिंदगी की कड़वाहटों को और समाज की नाहमवारियों को अपनी शायरी का मौजू बनाने लगा है, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हमारा समाज किस समत में जा रहा है। आइए मैं आवाज दे रहा हूं सुल्तानपुर से आने वाले उस नौजवान शायर को, जो पेशे के मुताबिक एक कॉलेज में लेक्चरर है, लेकिन साथ ही साथ इस जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने दिल के जज्बात को शायरी में लफ्जों में पिरोकर आपकी अदालत में पेश करने का फन ये आता है बहुत खूब अंदाज में जनाब आबाद सुल्तानपुरी को। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम के साथ बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। जी आवाज हमारी नहीं यार, माइक की खराब है। ठीक है पढ़ रहे। मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। और इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो। क्या कहना? इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो। पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो। वाह। कस्में वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए। आहा। राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए। आहा। भूल गए हैं सारे वादे भाषण में चिल्लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे। जूठन दोने चाट रहे हैं कब रोटी हम खाएंगे। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा। कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। और लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो। कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। वाह वाह वाह। दोबारा नहीं, एक बार सुने मजा आएगा। जी भाई, मन की बात करोगे कब तक दिल बहलाओगे। आखिर अब तो सच बतला दो कब अच्छे दिन लाओगे। इतने साल में हमने देखा एक ही काम कराए हो। पिछली सरकारों के कर्मों पर इल्जाम लगाए हो। कस्में वादे किए थे जितने मिल करके सब निकल गए। राजनीति में गद्दी पाकर देखो कैसे बदल गए। भूल गए हैं सारे वादे भाषण में चिल्लाओगे। पूछ रहा मजदूर यहाँ पर कब अच्छे दिन लाओगे। और कब मेरे बच्चे भी अपने सर पर छत को पाएंगे।
जूठन दोने चाट रहे हैं, कब रोटी हम खाएंगे। स्विस बैंक में पड़ा ये काला धन कब लाया जाएगा, कब मेरे खाते में 15 लाख रुपया आएगा। लाखों के कपड़े पहने बस मुंह से फेंकने वाले हो, कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। वाह वाह वाह। कैसे हम समझें कि तुम एक चाय बेचने वाले हो। नजर पढ़ते हैं, सुनिएगा जी। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक। सुनिए भाई, सुनिए, जी लगा के सुनिए भाई। देखिए, सारे लोगों का पोस्टर लगा हुआ है, क्षेत्रीय कवि शायर वगैरह, लेकिन पत्रकार लोगों का नहीं लगा हुआ है। लगा है ना, ये लगा इधर, माइक भी लगे उस पे, अच्छी जगह लगाए। नहीं तो वो ये माइक वाले पत्रकारों की यही हालत है आजकल। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। टीवी चैनल से लेकर के बिके हुए अखबारों तक, कलम उठेगी सड़क से लेकर देश के पहरेदारों तक। हमें पता है जानबूझकर नफरत बांट रहे हो तुम, हमें पता है जानबूझकर नफरत बांट रहे हो तुम। लेकिन जिस पर बैठे हो वो डाली काट रहे हो तुम, लेकिन जिस पर बैठे हो वो डाली काट रहे हो तुम। माना कि जिसका खाओगे उसका कर्ज चुकाओगे, तलवे चाट रहे हो जिनका उसका फर्ज निभाओगे। हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो, हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो। हमें पता है भाषण से तुम कितनी आग लगाए हो। टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो, टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो। टीवी पर तुम बोल बोल कर कितने घर जलवाए हो। पता है हमको खड़े हुए किस बैसाखी के सहारे पर, पता है हमको खड़े हुए किस बैसाखी के सहारे पर। नंगा नाच रहे हो तुम सब किसके आज इशारे पर, नंगा नाच रहे हो तुम सब किसके आज इशारे पर। देश को मुद्दों से भटका, देश को मुद्दों से भटका कर हिंदू मुस्लिम करते हो। पूरे हिंदुस्तान ने देखा कब कब आहें भरते हो, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कब कब आहें भरते हो। तुम क्या हमें लड़ाओगे, हम वाकिफ हैं हर चालों से, तुम क्या हमें लड़ाओगे, हम वाकिफ हैं हर चालों से। कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से, कोई फर्क नहीं पड़ता अब चाटुकार दलालों से। कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। वाह 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 वाह। जोरदार बजाओ यार, हाथ ऊपर करके। वाह 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 वाह। देश को मुद्दों से भटका कर हिंदू मुस्लिम कर अब चाटुकार दलालों से। कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं, कितना भी तुम आग लगाओ हम मजबूत सिपाही हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई हैं। लेकिन इतना याद रखोगे इसको भूल नहीं जाना, लेकिन इसको याद रखोगे इसको भूल नहीं जाना। जो काटोगे वही भरोगे इसको भूल नहीं जाना, जो काटोगे वही भरोगे इसको भूल नहीं जाना। बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी, सुनिएगा, बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी, बरसों बाद तुम्हारी नस्लें जब जब कलम उठाएंगी। पढ़कर अपने पुरखों की पढ़कर अपने पुरखों की करतूतों को मर जाएंगी, पढ़कर अपने पुरखों की। वाह वाह वाह। आवाज सुल्तानपुरी आपकी अदालत में अपना खूबसूरत कलाम पेश कर जाना जाता है। वहीं लखनऊ की एक पहचान ये भी है कि लखनऊ अपनी अदबी शिनाख्त और सकाफती अंदाज के साथ साथ लखनऊ का जो नफासत और नज़ाकत के साथ अपना एक तहजीबी विरासत है, उस विरासत से भी लखनऊ को पहचाना जाता है। आइए उसी लखनऊ की जानिब चलें जिसे उर्दू का एक स्कूल, एक दबिस्तान कहा गया।
दबिस्तान लखनऊ के एक नुमाइंदा शायर इरफान सिद्दीकी ने कभी कहा था कि होशियारी दिले नादान बहुत करता है, रंज कम सहता है, ऐलान बहुत करता है रात। तो उसके लिए लखनऊ के एक शायर का इंतखाब करना होगा। मैं आवाज दे रहा हूं जनाब यासिर सिद्दीकी को और उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। यासिर सिद्दीकी का एक तारुफ ये भी है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, आज मौजू कुछ ऐसा है जिसकी वजह से हम सब इस सर्द रात में इकट्ठा हैं। हमारे माननीय नेतागण भी यहाँ पर मौजूद हैं, इस जगह के बड़े पुराने राजनीतिक लोग। आज इतना ज़रूरी वक्त आ गया है कि हमको इस बात के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है कि हम आने वाले वक्त को बदलें कैसे। उसी के लिए 5-7 मिनट संजीदा हो जाइए। पहले 2-4-5 शेर आपको ऐसे ही हल्के फुल्के सुनाता हूँ, उसके बाद फिर जो काम करने आए हैं उसके लिए एक नज़्म पेश करूंगा। अता कीजिए। तेज रफ्तार को खरगोश कहा कहते हैं। सही बात है, वाह। तेज रफ्तार को खरगोश कहा करते हैं, चाल बहकी हो तो मदहोश कहा करते हैं। वाह, बहुत शुक्रिया। तेज रफ्तार को खरगोश कहा करते हैं, चाल बहकी हो तो मदहोश कहा करते हैं। फेर लेता है नजर काम निकल जाने के बाद, फेर लेता है नजर काम निकल जाने के बाद उसको एहसान फरामोश कहा कहते हैं। वाह, उसको एहसान फरामोश कहा करते हैं। वाह 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 वाह। और कुछ 4 मिसरे ऐसे हैं कि मैं खुश नहीं हूँ मगर खुश दिखाई देता हूँ। क्या कहना? मैं खुश नहीं हूँ मगर खुश दिखाई देता हूँ, ये मेरा ज़र्फ है कि सबको बधाई देता हूँ। वाह। मैं खुश नहीं हूँ मगर खुश दिखाई देता हूँ, क्या कहना? ये मेरा ज़र्फ है कि सबको बधाई देता हूँ। कभी कभी मुझे ललकारती है अब गैरत, कभी कभी मुझे ललकारती है अब गैरत, कि बेगुनाह हूँ फिर भी सफाई देता हूँ, कि बेगुनाह हूँ फिर भी सफाई देता हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग की मोहब्बतें। और एक तंज़नुमा कुछ 4 गजल। अच्छा, 4 मिसरे और। दोस्त तुझसा है तो एहसास कदूरत क्या है। क्या कहना? दोस्त तुझसा है तो एहसास कदूरत क्या है, सब्र करने के सिवा दूसरी सूरत क्या है। वाह। दोस्त तुझसा है तो एहसास कदूरत क्या है, सब्र करने के सिवा दूसरी सूरत क्या है। तेज खंजर भी है गर्दन भी है गर्दाब भी। वाह। तेज खंजर भी है गर्दन भी है गर्दाब भी है। दोस्त तुझसा है तो दुश्मन की जरूरत क्या है। वाह वाह वाह। अब एक नज्म जिसके लिए थोड़ा सा संजीदा हो जाए और इरशाद हाजरा है, इरशाद। उसके बाद इजाजत लूंगा। अता कीजिए। दिल को रोते हुए एहसास का डर देखा है। क्या कहना? दिल को रोते हुए एहसास का डर देखा है। दिल को रोते हुए एहसास का डर देखा है, कप कपाते हुए होठों का सफर देखा है। दिल को रोते हुए एहसास का डर देखा है, कप कपाते हुए होठों का सफर देखा है। डबडबाई हुई आंखों की तलब में शामिल, डबडबाई हुई आंखों की तलब में शामिल, हाथ फैलाने की जुर्रत में कहर देखा है। हाथ फैलाने की जुर्रत में कहर देखा है। क्या कहना? और थरथराती हुई पलकों पर सफर देखा है। घूमते सड़कों पे देखे हैं शिकारी कुत्ते। घूमते सड़कों पे देखे हैं शिकारी कुत्ते। घूमते सड़कों पे देखे हैं शिकारी कुत्ते, कितनी अबलाओं का तन खून से तर देखा है। कितनी अबलाओं का तन खून से तर देखा है। क्या कहना? मुफलिसी शहर बदर करती रही भूखों को। हम सब ने लॉकडाउन का टाइम देखा है। हम सब ने उस तरफ कैसे मजदूरों ने पलायन करा देखा है। मुफलिसी शहर बदर करती रही भूखों को, मैंने रोजी तेरी किल्लत का असर देखा है। मैंने रोजी तेरी किल्लत का असर देखा है। और कितने बच्चों को बनाती है गरीबी मजदूर। कितने बच्चों को बनाती है गरीबी मजबूर। उनसे पूछो कभी स्कूल का दर देखा है। उनसे पूछो कभी स्कूल का दर देखा है। वो सब अब कुछ भी हो, सड़कों पे हैं कितने ही बुजुर्ग,
वो सबब कुछ भी हो, सड़कों पे हैं कितने ही बुजुर्ग, किसने उन बेसरो सामा का गुजर देखा है, किसने उन बेसरो सामा का गुजर देखा है। और मुंतजिर हम हैं तो हमसे ही पूछा जाए, वाह, मुंतजिर हम हैं तो हमसे ही पूछा जाए, क्या निजामत में कमी है या ये शर देखा है, क्या निजामत में कमी है या ये शर देखा है। और आखिरी मक्ता, उसके बाद इजाजत लूंगा आपसे। जी इरशाद। आंख भर आती है, नजरें नहीं उठती यहाँ से। क्या कहना? आंख भर आती है, नजरें नजरें नहीं नहीं उठती उठती यासिर, जब से इंसाफ पे मुल्जिम का असर देखा है, जब से इंसाफ पे मुल्जिम का असर देखा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत 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 शुक्रिया जनाब यासिर सिद्दीकी। क्या खूबसूरत गजल पढ़ के रुखसत हुए। ये पढ़ते हमारे मेहमानों में जनाब राधे मोहन सिंह पूर्व सांसद जी यहाँ तशरीफ रखते हैं, तो मैं आदरणीय राधे मोहन सिंह पूर्व सांसद का इस्तकबाल करता हूँ और एक ऐलान करना चाहता हूँ। गाजीपुर के एक बहुत सीनियर और बहुत मोतबर और मोहतरम शायर जनाब अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब, जिनका 15 मार्च 2013 को जो इस दुनिया से रुखसत हो गए, उनका एक गजल का मजमुआ है मुट्ठी भर गजलें। इस मजमुए की जो किताब है उसका इजरा होना है यहाँ। उनके भाई मोहतरम हसनैन साहब और उनके फर्जंद सईद मोहम्मद इमरान यहाँ मौजूद हैं। मैं अजीज़म इमरान को और हसनैन साहब को आवाज़ देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं। मत कीजिए गुमान के बला सर से टल गई, मत कीजिए गुमान, मत कीजिए गुमा के बला सर से टल गई, 2-4 रोज आप अगर खैरियत से हैं। ये मखसूस अंदाज एक बहुत ही मोतबर और मोहतरम शायर का है, जो आप ही के दयार से, आप ही की सरजमीन से उभरने वाला नाम है मोहतरम अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब की। ये मजमुआ कलाम, ये गज़ल का मजमुआ अब मंजर आम पर आ रहा है। मैं तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और मेहमानान से गुजारिश करता हूँ, शोरा इकराम से भी गुजारिश करता हूँ कि रस्म रूनुमाई में, इस रस्म इजरा के मौके पर, इस मौके को और इस मकसद को और ज़्यादा यादगार और पुरवकार बना दें। हमारे तमाम में हमारे जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, मोहतरम मुनीर अहमद खान साहब साबिक मिनिस्टर, MLA जनाब वीरेंद्र सिंह साहब, हैदर अली टाइगर साहब, जिलाध्यक्ष रामधारी यादव जी, हमारे मुशायरे का वकार और हमारे सीनियर शायर जनाब जौहर कानपुरी, जनाब हाशिम फिरोजाबादी, जनाब शहजादा कलीम और तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानान, समाजवादी पार्टी के सभी सीनियर लीडरान और सभी फ्रंटल संगठनों के पदाधिकारी, सब लोग इस यादगार लम्हे पर और इस यादगार मौके पर मौजूद हैं। आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि ये लम्हा और ज्यादा यादगार हो सकता है अगर आप तालियों की गूंज में आप इस लम्हे को जरा सा यादगार बना दें। तो ये अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब का ये खूबसूरत मजमुआ कलाम मुट्ठी भर गजलें आज मंजर आम पर आ रहा है। मैं उनके फर्जंद सईद मोहम्मद इमरान को और उनके भाई जनाब हसनैन साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। दुआ करता हूँ अल्लाह अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब को गरीक रहमत करे, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए। आप आमीन कह दीजिए। हम उनकी मगफिरत की दुआ करते हैं और इस दुआ के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि नपी तुली हुई सांसें गिने चुने लम्हे, नपी तुली हुई सांसें गिने चुने लम्हे, हम अपने जीस्त का एक पल घटा बढ़ा न सके, लहद तक इसलिए आया हूं चढ़ के कांधों पर कि नक्शे पा न मिले कोई मुझको पा न सके। आपने जनाब अब्दुल बाकी सिद्दीकी साहब के मजमूए कलाम का रस्म इजरा, इस रस्म रूनुमाई के गवाह बने आप सब, आपका शुक्रिया। इन बोझल समातों को फिर से ताज़ा करने के लिए मेरे पास पूरा इंतजाम है, मैं वही अब करने जा रहा हूं। कहा शायर के एक बेटे ने, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, कहा नेता के एक बेटे ने ये शायर के बेटे से, तेरे अब्बू बहुत झूठे हैं, दोजख का धुआं होंगे। कहा शायर के बेटे ने, मुझे तो ऐसा लगता है तेरी अम्मी जहां होंगी मेरे अब्बू वहां होंगे। बहुत आसान है दूसरों पर हंसना, लेकिन बहुत मुश्किल है खुद को निशाना बना के कभी कभी खुद पर हंसना।
मैं बताता हूं कि आपसे अर्ज करूं, शायरी इस तरह से भी इन दिनों की जा रही है कि आग बहते हुए पानी में लगा सकता हूं, चांद तारे भी तेरे वास्ते ला सकता हूं, मेरे महबूब अगर बात न मानी मेरी, मैं अकेले भी हनीमून को जा सकता हूं। तो यही उल्टे पुल्टे मामलात हैं जिनको आज का शायर पूरा करता है। आइए इनको समझते हैं और मुलाकात करते हैं हास्य व्यंग के एक सफल हस्ताक्षर, कवि सम्मेलनों का एक ऐसा अलबेला कवि जो मुशायरों में भी उसी महबूबियत और मुमताज हैसियत के साथ सुना जाता है। मैं विकास बौखल को आवाज दे रहा हूं, तशरीफ लाएं और अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब विकास बौखल।